नमस्कार दोस्तों, धनतेरस पर क्यों जलाते हैं यमदीप। आइए जानते हैं कि यमदीप का क्या महत्व है। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं, उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर देते हैं। दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसके दरवाजे में बगल में अनाज की डेयरी पर रख देते हैं। प्रयास यह रहता है कि यह रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं दीप क्यों प्रकाशित करते हैं यह दीपक, क्या इसका रहस्य है। इसके संबंध में एक रोचक सुंदर पुराण में कथा मिलती है। कहते हैं बहुत पहले हंसरन नाम एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्मा। इसी खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, ये अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। इस शोक के समय में राजा हंसराज ने हेमराज और उसके परिवार को सांत्वना देते हुए कहा, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो, इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकती। राजा हंसराज ने यमुना के किनारे भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराएगी। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों के अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। आखिर वो दिन आ गया, विधि का विधान। वही ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था। परिवार और परिजन खुशियां मना रहे थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का प्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए। यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसा प्रसंग तो कम ही आया है, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो गए। ये बात सुनाते हुए यम के दूत बोले, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे इस प्रकार की काल मृत्यु से प्राणों को छुटकारा मिल जाए। इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो बिसाएं के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति तथा जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दोस्तों, अब बात करते हैं धनतेरस पे यह दीपक कैसे और किस तरह से जलाना चाहिए। यम का दिया परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का इस्तेमाल करें। उसमें सरसों का तेल डालें और रुई बाती बनाएं। घर के अंदर से ही दीप जलाकर लाएं
और घर से बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। साथ ही उस समय जल को भी चढ़ाएं। इसके बाद बिना उस दीप को देखे घर के अंदर आ जाएं। दोस्तों, ऐसा करने से शास्त्रों में कहा गया है कि अकाल मृत्यु को भय नहीं सताता और आप पे या आपके घर के किसी भी सदस्य पे अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका समय शुभ रहे। जय माता रानी की।